नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज जो सीएचएसएल के पेपर कर रहे थे उसमें 8 जून का शिफ्ट 1 का पेपर करने जा रहे हैं। और आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिएगा। जो भी आपके सजेशन है कि वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारा कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए। पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए और उसको कमेंट में लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना। देखो, पहले ही क्वेश्चन में पूछा गया क्यू की वैल्यू क्या होगी। देखो, सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते हैं। तो 9 गुणे 12 डिवाइड बाई 2 माइनस का 5Q प्लस 2 × 3। अब यहाँ से काटेंगे, 2 छक्के 12, 9 छक्का 54, 54 माइनस 5 × Q प्लस 3 दूनी 6 बराबर 10। ठीक है, 54 और 6 कितना होता है? 60 होता है। 60 से 10 जाएगा 50 होगा, यानी कि काय का 50 होगा? माइनस का। तो Q बराबर कितना आ गया? 10। अगला सवाल, एक्स एक कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकता है, वाई उसे 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे एकांतर रूप से कार्य करें, एक्स कार्य का आरंभ करता है तो कितने दिनों में हो जाएगा? देखो, एक्स कितने दिन में करता है? 6। और वाई करता है तुम्हारा 12 दिन में। एलसीएम लिया 12, टोटल काम 12 हो गया, यानी कि 6 दूनी 12, 12 एकम 12। ये आ गई इफिशियंसी। शुरू कौन करता है काम? एक्स करता है। एक्स 2 से शुरू करेगा और 1, यानी कि 2 दिन में काम कितना हो रहा है? साइकिल कितने की बन गई? 2 दिन की। 3 कर रहा है। 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौकू 12, यानी कि उसे लगने थे 4 डेज। लेकिन मतलब 4 साइकिलें लगनी थी। एक साइकिल 2 दिन के बराबर है, 4 साइकिल 4 दूनी 8 के बराबर है। अगला सवाल, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी? देखो, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 10 प्लस 20 प्लस 30, यानी कि टोटल हो गई 60। और टोटल टाइम हो गया 10/30 प्लस 20/40 प्लस 30/60। 10 तियाँ 30 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, 30 दूनी 60 हो गया। नीचे जो भी नंबर है इनका एलसीएम लेंगे हम, तो 6 एलसीएम आ गया। 3 दूनी 6, 2 हो गया, 2 तियाँ 6, ये 3 हो गया, फिर 3 हो गया, और ये 60 था। 6 ऊपर चला जाएगा, 60 गुणे 6, 3 3 6 2 8 हो गया। ठीक है, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 2 तियाँ 6 और 15 तियाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल, किन दो बच्चों के वजन का योग 50 केजी से अधिक है? देखो, 7 और 8 का देखो, 7 और 8 का 7 2 9 और 2 2 4 हो जाए, नहीं होगा। 7 और 6 का देखो, 44 नहीं होगा। 8 और 9 का देखो, 7 5 12 52 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अगला सवाल, अपने वेतन का 20% किराने पर और शेष राशि का 30% घर के मासिक किराए पर खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 8400 बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन, हमने मान लिया मासिक वेतन एक्स है और 20% खर्च कर देता, तो बचा कितना? 80%। फिर इस टोटल का वो खर्च कर देता है 30%, तो बचेगा कितना? 70%। और यही वैल्यू कितनी दी है? 8400। ये 2 जीरो तो काट ही दो, 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 4 बचा, 8 पंजे 40, यानी कि उसकी सैलरी कितनी होगी या मासिक वेतन? 15,000। अगला सवाल, रमेश ने 2 लाख में एक घर खरीदा। पहले वर्ष के अंत में उसने इसे अपने निवेश पर 10% की हानि पर बेच दिया। इसने इस पर प्राप्त धन को 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। निवेश का मूल्य क्या था? देखो, 2 लाख रुपए था, 4 5, उसने 10% हानि यानी इतने परसेंट पे बेच दिया। अब ये जो रुपए मिला है, इससे उसने चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष के लिए दे दिया 20%। 20% मतलब 120/100, 120 ये देखो, 2 2 4 और 5 और 1 6, 2 2 4 और 2 6, 9 दूनी 18 हो गया, 12 बारी में 144 हो गया, गुड़े 100 हो गया, 2 जीरो हो गए, 18 चौक 72, यानी यूनिट डिजिट 2 चाहिए, तो केवल एक ही में थी। यही आंसर हो जाएगा। नहीं आता कर समझ में तो करके देख लो। 18 चौक 72, हाथ से लगा 7, 18 चौक 72 और 7 79 79, और हाथ से लगा 7, 18 एकम 18, 18 7 25, यही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन हमें दिए क्यों जाते हैं? उनका यूज करने के लिए। तो जहाँ जहाँ यूज हो सकता है उनको अच्छे से यूज करो। अगला सवाल, एक विशेष क्रम में दी गई 4 संख्याओं का औसत 48 है, पहली 3 संख्याओं का 42 है, जबकि अंतिम 3 संख्याओं का 50 है। पहली और अंतिम संख्याओं का एवरेज। देखो विशेष क्रम में 4 है, 1 2 3 और 4, कितना हो जाएगा? 48 गुणे 4 बराबर 4 अट्ठे 32, 4 चौको 16, 3 19। पहली 3 संख्याओं का यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 42 गुणे 3 यानी कि 3 दूनी 6, 3 चौको 12। अंतिम 3 का यानी कि बी प्लस सी प्लस डी, ये कितना हो जाएगा? 50 गुणे 3 यानी कि 150। अब यहाँ देखो कि ये संख्याएं हमको दी गई, इन दोनों को जोड़कर इसको घटा दें, यानी कि a प्लस 2b प्लस 2c प्लस का d माइनस का a माइनस का b माइनस का c माइनस का d, जोड़ दो 6 5 2 7 2 276 माइनस 192। तो देखो a से और d से ये कैंसिल आउट हो गए और बचा क्या? b प्लस सी बराबर 6 में से 2 गया 4 बचा, और बचा कितना यहाँ पर? 17, 17 में से 9 गए 8 बचा, यानी b प्लस सी की वैल्यू आ गई 84। ठीक है, अब यहाँ से 84 घटाएंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a बराबर आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, 12 में से 8 गया 4। यहाँ से 84 घटाएंगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? d की वैल्यू आ जाएगी 10 से 4 गया 6 और बचा कितना? 4, 14 में से 8 गए 6। इन दोनों को जोड़ दो, 6 2 8 6 4 10, और दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? भाग कर दो 2 से, 2 पंजे 10 2 चौकू 8। अगला सवाल, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% 37% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है? देखो तीसरी संख्या हमने मान ली कि 100 थी, तो पहली कितनी हो जाएगी? 70, और दूसरी कितनी हो जाएगी? 63। कितनी कम है? 7 कम है बटे 70 गुणे 100, आंसर 10%। अगला सवाल, शहर टी में महिलाओं की संख्या शहर पी में पुरुषों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है? लगभग में पूछा गया है तो हम इसको ऑप्शन को भी यूज नहीं कर सकते। अगर पूरा एग्जैक्ट होता तो ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं। देखो शहर टी में 46,200, महिलाएं कितनी है? 45%। और कह रहा है शहर पी में पुरुषों की संख्या, शहर पी में टोटल कितने हैं? 46,800, पुरुषों की संख्या कितनी है? 45%। अब इसका कितना परसेंट महिलाएं हैं? ठीक है, एक्स परसेंट हमने मान लिया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, 2 दूनी 4 2 3 6 2 एकम 2, और 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौकू 8। फिर से कट जाएगा क्या? कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो वाले ले आओ ये वाले, फिर काट दो, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंजे 10, और फिर बचा 1 2 पंजे 10। ठीक है, यहाँ से काट दो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 सत्ते 14। तो x बराबर आ गया 11550 अपॉन 117 को, इसको 3 से भी काट लेते हैं, 3 त्रिका 9 हो गया, 2 बचा 3 नेम 27 हो गया, और 3 त्रिका 9 बचा 2, 3 अट्ठे 24 3 पंजे 15। तो ये तुम्हारा हो गया 3850 बटे 39। तो 39 से डिवाइड कर दो 3850 को। ऑप्शन देखो सब में पहली बार कितने बार जाएगा? 9 बार। तो 9 ने 81, यहाँ से लगा है 8, 9 3 27 27 8 35, 5 से 1 गया 4, 8 से 5 गया 3, उतारा लिया 0। अब यहाँ देखो दूसरे में 7 बार गया और 8 बार गया, तो सबसे पहले सबसे बड़ी चेक करते हैं, तो 8 से करेंगे, 8 ने 72 की 2, यहाँ से लगा 7, 8 3 24 24 और 7 31, तो 10 से 2 गया 8 बचा, यहाँ बचा 3 से 1 गया 2। फिर देखो अब तो कुछ बचा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे। अब देखो 1 दिया है और 7 दिया है, 39 एकम 39, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि 7 बार जाएगा, तो आंसर क्या हो गया हमारा? चौथा। अगला सवाल, कुलदीप अपने ग्राहकों को एक सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 2500 के अंकित मूल्य पर सूटकेस की वास्तविक मूल्य क्या है? देखो 2500 का अंकित मूल्य है, इस पर वो 10% की छूट देता है, और फिर वो अंकित अपने जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 20% का प्रॉफिट लेता है। ये कट गया, ये काट दो, 12 बचा, 3 त्रिका 9, 3 चौकू 12, 4 से ये काट दो, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, और 3 दूनी 6 1 7। देखो
चेक कर सकते हैं, 7 5 दिया, आंसर हो गया। 3 6 18 और बचा है, बराबर सी पी आ जाएगा। वास्तविक मूल्य तो कितना था, 1875। ऑप्शन भैया बहुत ध्यान रखना है, ऑप्शन तो यूज करना ही है। कोशिश करो जितनी जल्दी ऑप्शन यूज करना सीख जाओगे ना, आपका पेपर उतना ही जल्दी इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है एम के किस मान के लिए ये पूर्ण वर्ग होगा। देखो लिखा क्या है, एक्स स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर -2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 लिखा है, और प्लस एम स्क्वायर लिखा है, यानी कि एम की वैल्यू कितनी होगी, 16। ये हमको दिया गया है एक्स बराबर वाई बराबर, और ये निकालना है। देखो इसमें क्या करते हैं, 7 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 50 एक्स वाई। यहाँ से जब एक्स वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √10 का होल स्क्वायर माइनस √11 का होल स्क्वायर, और 10 -11 यानी कि माइनस का बन हो गया। यहाँ से निकालेंगे 7 x + y का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा, 2x/, माइनस का माइनस माइनस प्लस का 50 हो जाएगा ये। अब यहाँ से x + y की वैल्यू निकालेंगे तो x + y √10 प्लस √11 और प्लस √10 माइनस का √11, तो ये कैंसिल आउट, बचा कितना, 2√10। तो देखो 7 ब्रैकेट में 2√10 का होल स्क्वायर, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाए क्योंकि एक्स वाई -1 है, तो ये हो गया 2, और बचा क्या, प्लस का 50। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 40 हो गया, 40 और 2 42, 42 गुणे 7 प्लस का 50, 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगा 1, 7 चौक 28 1 29, प्लस कर दो 50, 4 9 5 14 के 4 हाथ से लगा 1, 344 आपका आंसर। अगला सवाल 25 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों का उपयोग करके 10 मीटर 5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का निर्माण किया जाना है। गणना करें कितने ईंटें लगेंगी। तो देखो ईंटें कितनी लगेंगी, 25 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर, ये तो डायमेंशन हो गई। ये एन ईंटें लगेंगी कौन सी दीवार बनाने में, 10 मीटर और 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर। देखो ये सेंटीमीटर एक तो सेम है, यानी कि कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा। 2 में मीटर है तो बटे 100 कर दो, बटे 100 कर दो। तो 25 चौकू 100, 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। तो एन बराबर कितना आ गया, 10 गुणे 5 गुणे 20 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 2 जीरो और बढ़ा दो। अगला सवाल देखो इस नंबर में से क्या घटाना चाहिए ताकि 13 से विभाज्य हो जाए। एक तो देखो नॉर्मली होता है, आप 13 से डिवाइड कीजिए, नहीं है तो पता होना चाहिए 13 की डिविजिबिलिटी 3 3 के पेयर बनाते हैं। तो 837 माइनस का 246, तो 7 से 6 गया 1, 13 से 4 गया 9 बचा, और 7 से 2 गया 591। डिवाइड कर दो, 13 चौकू 52 होता है, तो 7 बचा, 13 पंजे 65, तो कितना बच रहा है, 6। यानी कि इस नंबर से अगर 6 कम होता तो 13 से डिवाइड हो जाता, आंसर 6। अगला सवाल कह रहा है एक स्कूल में एक शैक्षणिक वर्ष के लिए विषय के अंतिम ग्रेड की गणना की जाती है जो उस ग्रेड के आधार पर होता है जो छात्र को उसके असाइनमेंटों, टेस्टों और अंतिम परीक्षा में मिलता है। असाइनमेंट 28% और टेस्ट की वार्ता 22% और अंतिम परीक्षा की 50%। यदि किसी छात्र का असाइनमेंट ग्रेड 80, टेस्ट ग्रेड 75 और परीक्षा ग्रेड 86 है तो वर्ष के लिए उसका समग्र ग्रेड क्या हो। देखो 100 की वैल्यू 80 है तो 28 की वैल्यू कितनी रही होगी, 80/28 गुणे 100। ये तो हो गया असाइनमेंट का तुम्हारा। फिर आते हैं टेस्ट के लिए, तो टेस्ट की वैल्यू इसमें 100 के लिए 75, और फिर 22% की कितनी रही होगी, 75/100 गुणे 22। अब आ जाते हैं तुम्हारे किसके लिए, अंतिम परीक्षा के लिए, यानी कि लास्ट एग्जाम के लिए। 100 की वैल्यू कितनी है, 86, 50 का पूछा है यानी कि आधा हो जाएगा, यानी 2 चौकू 8, 2 3 6, ये तो 43 हो जाएगा। 25 तियाँ 75, 25 चौकू 100, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16। यहाँ से काट देंगे, सॉरी ये गलत हो गया, 100 गुणे 28, 20 चौकू 80, 20 पंजे 100, 55 25, 5 छक्का 30, 4 छंग 24 की 4 हाथ से लगा दो, 4 पंजे 20 और 2 22। अब इन सबको जोड़ दो, 22.4, 16.5 और 43, 5 4 9 हो गया, 6 3 9 2 11 के 1 हो गया, यहाँ से लगा 1 3 1 4 4 4 8।
अगला सवाल, संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है जबकि संख्या सी बी से इतना कम है। सी का मान दिया गया है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो बी थी ए थी, बी ए से कितना कम है, ए से 17.5% कम है। 17.5 का मतलब 18 घटा दो अगर 100 से तो कितना हो जाएगा 82, और 0.5 और जोड़ दो। और सी बी से 22.5% अधिक है, यानी कि 122.5, 122.5 की वैल्यू दी गई है 8085। तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 80.85, सॉरी 80 85/122.5 गुणे 100। अब ये वैल्यू किसकी आ गई बी की, जो वैल्यू बी की यहाँ होगी वही तो यहाँ होगी, यानी कि यही वैल्यू 82.5 के बराबर भी हो जाएगी। तो 82.5 की वैल्यू हो जाएगी 80 85/122.5 गुणे 100। 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ए निकालना है हमें, तो 80 85/122.5 गुणे 100/82.5 फिर गुणे 100। तो देखो 25 चौकू 100, 25 चौकू 100, 25 नहीं मैं 225, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो ऊपर और बढ़ा दो, ये यहाँ से हटाओगे तो एक जीरो और बढ़ा दो, यहाँ से काट दो तो 5 एकम 5, 3 बचा 5 छक्का 30, 55 25 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, फिर से कटेगा क्या, कटेगा बिल्कुल। 5 15, 5 15 और 5 चौकू 20। अब यहाँ से 11 से काट दो, 11 33, 11 सत्ते 77 बचा 3, 11 33 बचा 5, 11 पन्ना 55, और 3 से काट दो फिर, 3 दूनी 6, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15 हो गया। 49 से कट जाएगा 5 ने 45 और 5 चौकू 20, 5 बार चला जाएगा, 5 चौकू 20 चौकू 80, यानी टोटल आ गया 8,000। थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी हो गई, आप उसको और इजी कर सकते थे। कैसे कर सकते देख लो, इनको क्या करते थे 5 दूनी 10 करते, ये जीरो और इधर बढ़ा लो, 200 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, बचा कितना 3, 5 छक्का 30, 55 25, फिर काट देते 5 15, 5 15, 5 चौको। यहाँ से हम काटते, ये पॉइंट हटाते इधर जीरो पहुँच जाता, तो पहुँच जाता है यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 55 25, फिर 5 दूनी 10, सॉरी 200। ठीक है, फिर काट देते 5 चौको 20, 5 ने 45 और 5 चौको 20, तो रेशियो आ जाता है हमारा 33 40 49 40। ये हो जाता है बी ए का, हो जाता है सी बी का। अब यहाँ से हम सोल्यूशन कर लेते, लेकिन ये था कि मैंने यहाँ पर कुछ नहीं काटा था स्टार्टिंग में, ये सारा मैंने यहीं पर काट दिया। चलिए अगला सवाल, यदि दो पूरक कोणों का अंतर 74 है तो उनमें से एक कोण होगा। देखो पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 होता है, और पूरक कोणों का अंतर कितना दिया गया है 74 दिया गया है। दोनों को जोड़ देंगे 2x, बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, 4 9 7 16, यानी x बराबर 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो बाई बराबर कितना रहा होगा 8 रहा होगा। यानी कि इनमें से तो कोई आंसर है नहीं। यहाँ गलती क्या हो गई, पूरक की जगह इन्हें संपूरक लिखना चाहिए, इंग्लिश में ये सही था, यानी कि x प्लस वाई बराबर 180 हो गया, और x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 74। इनको जोड़ेंगे 2x, 4 हो गया, 8 7 15 5 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया 2, 2 से काटो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, x बराबर हो गया। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 127, 10 से 7 गया 3 बचा, 7 से 2 गया 5, 53 आ जाता। तो यहाँ पर थोड़ी हिंदी में मिस्टेक थी, आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि पेपर में क्या होता है इंग्लिश का माना जाता है। अगला सवाल, एक गोल वॉलीबॉल का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 पाई है, तो गेंद में भरी हुई हवा का आयतन कितना होगा। देखो निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 100 पाई, और पूछा क्या गया है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू। तो पाई आर स्क्वायर देखो ये तो कट गया पाई से पाई, ये हो गया 25, यानी कि आर बराबर कितना आ गया 5, वैल्यू रख दो 4/3 पाई, 55 25 पंजे 125, गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 500/3 पाई। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 778 है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी तक 84 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से जाती है और फिर 56 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से स्टेशन ए पर वापस आती है, तो पूरी यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है। देखो डिस्टेंस क्या होगी तुम्हारी एकदम कांस्टेंट हो गई, मतलब दोनों में बराबर है, कॉमन हो गई।
यानी कि 2S1 कितना है 84, S2 कितना है 56, दोनों को जोड़ दो, 6 4 10 की जीरो, हासिल लगाएगा 9 5 14, 140 हो गया, 14 चौकू 56 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया, 4 चौकू 16, हासिल लगाएगा 4 अट्ठे 32, 1 33 बटे 5, 5 छक्का 30 हो गया और 5 सत्ते 35 हो गया, एक बचा 5 दूनी 10। अगला सवाल, बार ग्राफ में दी गई जानकारी के अनुसार चारों कक्षाओं में से किस कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या एक साथ लेने पर छात्रों की संख्या सबसे कम है। देखो देखने में ही लग रहा है, किसमें, क्लास 6 में। ऑब्जर्वेशन इतना तो होना ही चाहिए। अगला सवाल, 50,000 के बिल पर 20% की एक छूट 16 और 4 की दो छूटें दी जाती है, तो अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 20% की ये अकेली होगी, इन दोनों की एकल छूट निकालेंगे तो 16 + 4 + 16 गुणे 4/100, अंतर करेंगे तो ये तो कट ही गया होगा, तो डिफरेंस केवल यही आया होगा, यानी कि 16 चौकू 64.64% का, यानी कि 50,000 का 0.64% निकाल दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो तो इससे चले जाएंगे, 5 चौको 20, 5 छक्का 30 और 2 32। अगला सवाल, एक गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, उसका वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए संपूर्ण क्या होता है, 4πr² होता है, गोलार्ध है तो 3πr² होता है, 64.57। अब वक्रीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा उसका, देखो ये पूछा गया, ये वाला, केवल ये वाला ऐसा, संपूर्ण में ये वाला भी जुड़ जाता है, लेकिन इसमें ये 4πr² टोटल होता है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr², यानी कि πr² तो हम यहाँ से निकाल लेते, बटे 3 कर दो, यानी कि 2 गुणे 64.54/3 कर दो, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 हो जाएगा, और इतना इतना ही मान लो, 2 पंजे 10 की जीरो, हासिल लगा 1 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, यानी 43 दशमलव कुछ आया होगा, तो आंसर कौन सा हो गया, तीसरा। अगला सवाल, चतुर्थानुपाती बताना, यानी 14/21 बराबर 28/x, 14 दूनी 28, x बराबर कितना आ गया 42। अगला सवाल, एक वस्तु को 255 में बेचने पर 15% की हानि होती है, जब वस्तु 357 में बेची जाती तो लेन देन क्या होगा। देखो 255 पर बेचने पर हानि कितनी हुई 15%, यानी 255 बराबर 85 दिया है और 357 बराबर हमें निकालना है, तो 85/255 गुणे 357, काट दो, ये 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 एकम 5, 17 तियाँ 51 कर दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 नेम 27, कितना आया 119, तो 100 से कितना ज़्यादा आया 19% का लाभ हुआ। ये देखो यहाँ 85 लिखा था, 100 से कम करके लिखा था, यहाँ पर देखो 100 से प्लस करके आ गया, ठीक है, तो इसी तरीके से प्रॉफिट कितना हो गया 19। अगला सवाल, tan पाई प्लस थीटा, देखो tan पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा, यानी कि वो इस क्वाड्रेंट में होगा, इस क्वाड्रेंट में tan और कॉट ये दोनों प्लस के ही होते हैं और कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है, यानी कि आंसर tan थीटा। चलिए देखिए 8 जून की शिफ्ट 1 का हमने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ क्वेश्चन थोड़े लेंदी थे, अच्छे थे क्वेश्चन, मानना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।